हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यादान। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। आज हम करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड राइबोसोम। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। लेट्स सपोज दिस इज अ सेल and this is a nucleus. This is the plasma membrane of a cell and this one is the nucleus, and here mitochondria is present. So this structure is the mitochondria. This is the detailed structure of a mitochondria. This is the outer membrane, the first one. It is a double membrane structure. Double membrane structure में हमें the first one जो देखने को मिलती है that is the outer membrane and second one is the inner membrane. So here this one is the outer membrane and this is the inner membrane, this one. Now ये जो inner membrane है, see here this one, ये जो है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रही है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम है क्रिस्टे। सो माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्रिस्टे देखने को मिलते हैं। दीज आर दी फोल्डेड इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। इससे जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में हमें एक स्पेस देखने को मिलता है। दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर आप डायग्राम में देखोगे, सी यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ जेल लाइक फ्लूइड दैट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ही हम इंटर कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं। ये मैट्रिक्स हमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखने को मिलता है। डीएनए इज प्रेजेंट एंड दैट डीएनए इज सर्कुलर. Plus, some granules are also present. Ribosomes are also present and ribosome जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं that is 70S. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड एनर्जी का नाम है that is the ATP. That is the ATP. So फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एनर्जी की प्रोडक्शन करना। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करेगा एंड एपोप्टोसिस रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। दैट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज सिलिंड्रिकल और सॉसेस शेप का रहता है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1 to 4.1 माइक्रोमीटर एंड डायामीटर की अगर हम बात करें दैट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड एवरेज जो हमें देखने को मिलता है दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर। बहुत ही छोटे साइज का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी कर सकता है पर सेल। किसी सेल में एक भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल भी रह सकते हैं। अब इसका जो नंबर है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि जो सेल है उसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या हो। इट डिपेंड्स अपॉन दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सेल। एक भी रहेगा, दो भी रह सकते हैं, मल्टीपल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। शेप एंड साइज में भी हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। द फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज द इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के ही बीच में हम एक स्पेस देखते हैं। दैट स्पेस इज नोन एज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इसी को ही हम आउटर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें एक इनर कंपार्टमेंट देखने को मिलता है दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। इट इज अ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस होता है एंड ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यहीं पे हमने देखा इनर मेम्ब्रेन की जो कुछ फोल्डिंग्स है लाइक कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ड्रॉ करी है, नोन एज द क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है? सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है। सो दीज आर दी क्रिस्टे। समटाइम पूछे जाता है कि क्रिस्टे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। They are present in the mitochondria and ये जो क्रिस्टे का फंक्शन क्या हो गया? It increase the surface areas and these are the foldings of the inner membrane and ये जो fold होती हैं fold toward the matrix, continuous limiting boundary of a cell. Function of a mitochondria, first function is the energy production. ATP की production करता है। That's why it is also known as the powerhouse of a cell. Second is aerobic respiration करता है। So this is a matrix. So मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? द फर्स्ट वन इज डीएनए एंड द डीएनए इज सिंगल सर्कुलर। यहाँ पे हमें 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर्स कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका डिवीजन कैसे होता है? डिवाइड बाय द फिनोमिनन कॉल्ड फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर
कुछ स्पेशल एंजाइम्स रहते हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनका रोल हमें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, यूग्लिनॉइड, इनको हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे हैव अ स्पेसिफिक पिगमेंट इनके अंदर होता है, इसी की वजह से हमें प्लांट्स का एक स्पेसिफिक कलर जो है हमें देखने को मिलता है। प्लास्टिड जो है हमें मेनली 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 आते हैं, माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड लीरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल है ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड द एनर्जी इज लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एक प्रोसेस करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। सो दे हैव फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर्स। दैट्स वाई गिव कलर येलो। जो आप येलो कलर देखते हो, ऑरेंज कलर हम देखते हैं और रेड कलर हम देखते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दे हैव अ फैट सॉल्युबल कैरोटीनाइड पिगमेंट एंड पिगमेंट्स आर कैरोटीन, जेंथोफिल एक्सेट्रा। उसकी वजह से हमें येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर देखने को मिलता है। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, इट मीन्स कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट का जो साइज है, शेप है, वो वेरी कर सकता है और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। दे स्टोर दी न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है इट स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है दैट इज स्टार्च एंड स्टार्च हमें कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज इन पोटैटो। इलियोप्लास्ट ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट को। अलीरोप्लास्ट ये स्टोर करेगा प्रोटीन को। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। सो प्लास्टिड भी क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है, जो कि हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ग्लूनाइड में हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज दी क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स में कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? जो लीफ है, लीफ के पास होते हैं मेसोफिल सेल। लीफ के पास रहेंगे मेसोफिल सेल। जो मेसोफिल सेल है उसके पास में हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। सो जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पिगमेंट जो रहता है इसके पास में दैट इज दी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। वो लाइट कहाँ से आती है? सन से आती है। जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज दी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें जो है स्ट्रोमा देखने को मिलता है। सो दिस स्ट्रक्चर हेयर, ये जो है दिस इज दी स्ट्रोमा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस वन, ये जो कॉइन्स को पाइल करके रखा हुआ है इसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम हमें स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलता है एंड ये जो सिंगल है इसको हम कहते हैं थाइलेकोइड। दिस इज कॉल्ड दी थाइलेकोइड। दिस वन हेयर इज दी थाइलेकोइड ल्यूमन। दीज आर जो कनेक्ट करती हैं आपस में दो ग्रेना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिने। फंक्शन क्या है इसका? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो लेंस शेप का भी हो सकता है, ओवल भी रह सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, डिस्क्वाइड भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हमें देखने को मिल सकता है। लेंथ जो है क्लोरोप्लास्ट की दैट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 2 to 4 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी कर सकता है, 1 हो सकता है पर सेल। एग्जाम्पल के लिए है क्लेमाइडोमोनास। 20 to 40 पर सेल अगर हम देखें वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? ग्रीन एल्गा में। सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70S राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रोमा के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। एंड ये जो थाइलेकोइड है इसी के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ट्रैप करता है फोटोसिंथेसिस के लिए।
राइबोसोम दे हैव आरएनए एंड प्रोटीन। इनका जो है एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर रहता है। फर्स्ट टाइम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिन्होंने देखा था इसको, दैट वाज बाय जॉर्ज पेलिड, ईयर 1953 में इन्होंने पहली बार अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया एज अ डेंस पार्टिकल। जो राइबोसोम है इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके बाहर में हमें कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो देखने को नहीं मिलती। प्रोटीन बनती है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ राइबोसोम। हमने कहा ना ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमें एक लार्ज सब यूनिट देखने को मिलती है, दिस वन इज द लार्ज सब यूनिट एंड दिस वन इज द स्मॉल सब यूनिट एंड दिस हियर इज द कंप्लीट राइबोसोम। टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 70S है और 80S है। 70S हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के केस में एंड यूकैरियोट्स के केस में देखते हैं हम 80S। 80S के दो सब यूनिट होती हैं, 60 लार्ज वन, 40 स्मॉल एंड 70S प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसकी सब यूनिट रहती है 50S एंड 30S। सो फंक्शन इज दी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे वहां देखिएगा कैसे करता है। सो सेम थिंग हियर, राइबोसोम है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। 80S यूकैरियोट के केस में होता है, 70S प्रोकैरियोट के केस में होता है। ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। यहाँ पे ये वाली लार्ज है और यहाँ पे ये वाली स्मॉल है। इसके भी आगे हमें कुछ टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, दो सब यूनिट्स रहती हैं इनके। एंड साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने पहली बार अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, दैट वाज जॉर्ज पेलेट इन 1953।